आइए आप भी चलो जो नहीं बोल सकता आप चुप हो जाए। तो जैसा कि बच्चों ने बताया कि आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। आप जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को आंध्र प्रदेश जो आज तमिलनाडु में है वहाँ पे हुआ था। बहुत विद्वान हुए थे बचपन से ही, और आप जानते हैं कि उन्होंने फिलॉसफी में अपनी एमए की डिग्री ली थी। भारत के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाते थे। आप अगर देखोगे तो उनको वो आंध्र विश्वविद्यालय में, कलकत्ता, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और सबसे बड़ी बात थी कि वो भारत में रह करके लंदन की जो फेमस यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ भी पढ़ाने गए थे। उनके बारे में कहा जाता है ही वॉज द फर्स्ट मैन हु वेंट टू ऑक्सफोर्ड एंड टीच द स्टूडेंट फ्रॉम देयर। तो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो भारत में पढ़ाई करके ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाने गए थे। उनकी एक कॉपी के बारे में एग्जामिनर लिख दिया था, एग्जामिनीज इज बेटर देन एग्जामिनर, एग्जामिनीज इज बेटर देन एग्जामिनर। कॉपी में क्या था कि कॉपी इतनी अच्छी लिखी गई थी कि जो एग्जामिनर था वो समझ रहा था कि जो एग्जामिनीज यानी जो उसने पेपर दिया है वो एग्जामिनर से ज़्यादा बेटर है। मैं अपने बच्चों से भी चाहता हूँ कि आपकी भी कॉपी में कभी ऐसा लिखा जाए। कितने विद्वान थे वो, और उन्हीं को लेकर के 1962 में ये तय हुआ। उनके बच्चों ने कहा सर मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए तो 1962 में भारत को 5 सितंबर क्या बना दिया जाए, शिक्षक दिवस। और तभी से भारत में लगातार टीचर डे के रूप में 5 सितंबर मनाया जा रहा है। एस राधाकृष्णन के मैंने बहुत से चैप्टर पढ़े हैं। एस राधाकृष्णन जानते हैं आप क्या थे? वो भारतीय जो बुकें थी, वेद पुराण, उनका अध्ययन करने के बाद उनका पूरा निष्कर्ष निकाला और लिखा। 1948 में 47 आप जानते हैं भारत आज़ाद हुआ। 1948 में भारत सरकार को जरूरत पड़ी कि हमारी जो हायर एजुकेशन होगी यानी जो विश्वविद्यालय शिक्षा होगी उसको कैसे चलाया जाए, उसी को लेकर एक आयोग बनाया गया था 1948 में, जिसे आप लोग अगर बड़े हो जाएंगे तो पढ़ेंगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग, या उसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भारत सरकार को पहली बार ये रिपोर्ट जो दी उसी के अकॉर्डिंग हमारी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन आज चल रही है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन बहुत बड़े पॉलिटिशियन से भी थे। आप जानते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 में बनाए गए। 1962 तक वो भारत के उपराष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे, और फिर इसके बाद भारत के प्रेसिडेंट बनाए गए। भारत के वो द्वितीय राष्ट्रपति थे। आप जानते हैं पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसके अलावा वो भारत में ही नहीं विदेश में राजदूत भी रहे। आप जानते हैं एम्बेसडर, वो रसिया के राजदूत भी रहे, और बहुत विद्वान वो थे। उन्हीं का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग को प्राउड है कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने हम जैसे टीचरों को एक शिक्षक दिवस पर मना के सम्मान का एक दिवस दिया है। जहाँ तक शिक्षक की बात आती है, बच्ची ने एक बात कही बहुत अच्छी कि जो बच्चे होते हैं वो ना, वो टीचर के मानस पुत्र होते हैं। देखिए हमारे दो पिता होते हैं, एक तो पिता वो जिसने हमको जन्म दिया, और एक पिता वो होता है जिसने हमें ज्ञान दिया। ज्ञान बहुत से लोग भी दे सकते हैं, टीचर ही नहीं, जीवन में भी ज्ञान मिलता है। लेकिन सबसे बड़े आपके माता पिता या आपके गुरु जो होते हैं, सबसे बड़े आपके माता पिता होते हैं, क्योंकि माता सबसे पहला ज्ञान देती है, पिता आपको ज्ञान देता है, उसके बाद टीचरों का नंबर शुरू होता है और बच्चों का उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था में जानते हैं कि जब पढ़ाई होती थी तो बच्चा माँ बाप के पास नहीं रहता था, गुरुकुल में चला जाता था, और 25 साल तक ब्रह्मचारी बन करके उनके पास एक पुत्र के रूप में रहता था गुरु के पास में। और गुरु अपने बच्चे को 25 साल में पूरा तैयार करता था। वो माता पिता के पास नहीं रहता था, गुरु के पास रहता था, गुरु के सारे नियमों का पालन करता था। लेकिन आपको ये भी बता दें, पहले बच्चे को इतनी जल्दी गुरु अपना शिष्य नहीं बनाता था, बहुत सी परीक्षाएं लेता था। अगर आप प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था देखेंगे तो उसमें बहुत सी परीक्षाएं लेकर जब जान जाता था टीचर ये बच्चा खरा उतरेगा, तब उसको अपने गुरुकुल में रखता था। और एक बार गुरुकुल में अगर रख लिया तो उस बच्चे को फिर वो महान बना देता था गुरु। इसीलिए कहा जाता था जो हमारा सेकंड पिता कौन होता है? सेकंड पिता हमारा टीचर होता है। बच्चा जो होता है टीचर का मानस पुत्र होता है, यानी मन का पिता होता है। अगर आप मेरे संपर्क में किसी टीचर के संपर्क में अच्छे नहीं बन पाए तो बदनामी आपकी कम होगी,
आपके टीचर की, आपके माता पिता की या आपके समाज की ज़्यादा होती है। इसलिए गुरु का बड़ा महत्व है। गुरु का तब भी महत्व था, आज भी महत्व है और आगे भविष्य में भी रहेगा। प्रणाली चाहे जिस तरह की आ जाए, लेकिन टीचर का भाव बदलेगा नहीं। टीचर आज भी निस्वार्थ होकर पढ़ाता है। मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था कि शिक्षक जो होता है वो सड़क के समान होता है। शिक्षक और सड़क में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जनरली क्या होता है, शिक्षक अपनी जगह पे लगा रहता है और उसके शिक्षार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे पहुंच जाते हैं। सड़क भी अपनी जगह पे पड़ी रहती है, लेकिन वो लोगों को उसकी मंजिल पे क्या कर देती है, पहुंचा देती है। टीचर भी ऐसे काम करता है। तो सड़क की जगह एक जगह रहता है, लेकिन अपने शिक्षार्थियों को हाईएस्ट पोस्ट पे क्या कर देता है, पहुंचा देता है। तो टीचर जो होता है वो महान होता है। कहा भी शास्त्रों में गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। गुरु जो होता है वो ईश्वर के समान होता है। कबीर ने भी कहा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गोविंद जो होता है ना वो गुरु ही होता है, क्योंकि गोविंद को आप पहले नहीं समझ पाते, ईश्वर को आप तब समझते हैं जब गुरु या माता पिता उसके बारे में बताता है। तो टीचर एक गुरु के समान होता है, भगवान के समान होता है। और हर टीचर को चाहिए कि वो जब बच्चों को पढ़ाए तो उसके जीवन को निखार के रख दे, अपनी पूरी ताकत से पढ़ाए। आपको नहीं मालूम होगा, जब हम लोग टीचिंग करते हैं तो बहुत सी चीज़ें, ऐसा नहीं कि तुम ही लोग पढ़ते हो, हम लोग भी बहुत चीज़ें पढ़ते हैं। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी प्रक्रिया होती है ना जो जीवन पर्यंत चलती है। ऐसा नहीं कि कोई टीचर परफेक्ट हो जाता है, जीवन भर उसका समर्पण लगता है तब जाके वहाँ तक पहुँच पाता है। और मुझे तो, मैं बताऊँ कि मेरा तो सौभाग्य है कि मैंने हज़ारों बच्चों को अब तक निकाला है। 26-27 साल सब जोड़ रहे थे, मेरा टाइम ऑफ पीरियड हो गया पढ़ाने का, और बहुत से बच्चे मेरे बीच में निकले हैं। पिछली बार मुझे याद है, आप लोग शायद कुछ बच्चे यहाँ होंगे भी, सर मेरा वेट कर रहे थे, हम यहाँ नहीं पढ़ाते थे। सर मुझे बुलाए थे, 6:30 बज गया था, मैं दूसरे कार्यक्रम में था, सर ने मुझे बुलाया था। तो सर का भी बड़ा, सर भी मेरे से पढ़े, मैंने पहले बता रखा है, सर मेरे से पढ़े बहुत पहले, शायद 6-7 में सर मेरे से पढ़े हुए हैं। और आज अच्छी बात लगा कि सर मुझे सम्मान कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक दिन आप में भी कोई अच्छा टीचर बने और सर को सम्मानित कर अच्छे टीचर बन करके। यद्यपि मैं एक चीज़ और भी देखता हूँ, अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ बेटा क्या बनना, तो शायद मुझे बहुत कम बच्चे ऐसे मिलते हैं जो टीचर बनना चाहते हैं। लेकिन बेटा ये भी तो सोचो ना, अगर हमारे टीचर ना होते, उसके पहले टीचर ना होते, और मैं टीचर नहीं तो आप टीचर कैसे बनोगे? फिर अगली पीढ़ी को ज्ञान कैसे जाएगा? ज्ञान तो आपके माध्यम से जाएगा। ये सर थोड़ी ना रहेंगे, मैं थोड़ी ना रहूँगा, ऐसा थोड़ी ना रहेंगे। तो कोशिश करो कि एक अच्छे टीचर बनो, और ना अच्छे टीचर बनो तो जिस क्षेत्र में जाओ उसमें अपनी टीचिंग दिखाओ, बहुत मेहनत करो। एस राधा कृष्णन यही चाहते थे। एस राधा कृष्णन का सपना था कि शिक्षक का सम्मान होना चाहिए और बच्चों को भी सम्मान होना चाहिए। इसलिए मुझे आज बहुत खुशी है कि बच्चों ने इतना बढ़िया कार्यक्रम रखा। पता नहीं कहाँ से आप लोग तैयारी के, कल तो मैं छोड़े नहीं, सब लोग पढ़े और फिर उसके बाद इतना अच्छा तैयार कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर को भी कि सर ने इतना बढ़िया कार्यक्रम रखा, और सब सर लोगों का धन्यवाद, और बच्चों को इन दोनों को बहुत धन्यवाद। अगर आपको और कुछ कहना तो आप आ सकते हो। गॉड ब्लेस यू, अच्छी मेहनत करो, ठीक है।